हेलो फ्रेंड्स, चैनल आप और हम पर त्योहारों के रंग युवाओं के संग कार्यक्रम में आप सबका बारंबार स्वागत है। आज हम हिंदी कैलेंडर के अनुसार ज्येष्ठ मास के बाद आने वाले महीने आषाढ़ मास के त्योहारों की बातें करेंगे। आषाढ़ मास अंग्रेजी के महीने लगभग आधे जून से आधे जुलाई तक रहता है। ये समय समर सीजन के जाने और रेनी सीजन के आने का समय है। इस महीने में 3 मुख्य पर्व आते हैं। पहला है रथ यात्रा, दूसरा है देवसैनी एकादशी एवं तीसरा है गुरु पूर्णिमा। तो आइए पहले हम रथ यात्रा पर्व की बातें करें। दोस्तों, रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ स्वामी की शोभा यात्रा का पर्व है। ये पर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया यानी दूज को मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण भगवान का ही एक रूप है। उड़ीसा राज्य के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर है। ये विश्वविख्यात मंदिर है। यह भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है। भगवान जगन्नाथ मंदिर में अपने बड़े भाई बलराम, जिनका एक नाम बलभद्र भी है, और बीच में बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया को 3 रथ पर सवार होकर इनकी झांकी निकलती है, जो गुंडीचा मंदिर जाती हैं। कहते हैं कि नगर भ्रमण करके भगवान अपनी मौसी के घर जाते हैं गुंडीचा मंदिर में। 7-8 दिन मौसी के घर रहकर पुनः अपने मुख्य मंदिर में वापस लौट आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों भाइयों ने बहन को बीच में बैठाया है, अतः रुक्मणी जी नाराज हो गईं। उन्हें लिवाने के लिए तीनों भाई बहन जाते हैं। कारण जो भी हो, पर यह उत्सव सिर्फ उड़ीसा राज्य का ही नहीं है, पूरे भारत और विदेशों में भी यह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन जगन्नाथपुरी में तो लोग लाखों या यूं कहें करोड़ों की संख्या में दुनिया भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वैसे भी जगह जगह हर शहर गांव में ये पर्व सामूहिक रूप से मनाया जाता है। कहते हैं भगवान के रथ को खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए लोग रथ की डोरी खींचना या रथ को छूने के लिए ही कोशिश भीड़ में भी करते रहते हैं। एक खास बात और है, भगवान जगन्नाथ जी के किचन का बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है। कहते हैं यहाँ की रसोई सारी आज भी माता लक्ष्मी की देखरेख में बनती है। रसोई की विशेषता ये है कि चूल्हे पर 7 मटकी एक पर एक रखी जाती है और ऊपर वाली मटकी का भोजन देखते हैं, यदि वो पक गया तो समझो सभी मटकी का भोजन पक गया और सभी को उतार लिया जाता है। ये किचन दुनिया का सबसे बड़ा किचन माना जाता है। जगन्नाथ जी का मुख्य प्रसाद है काठी दाल चावल, जिसे भात कहते हैं, पकौड़ी की कढ़ी। इसके अलावा अन्य पकवान मीठे और नमकीन सब मिलाकर 56 भोग होते हैं। यूँ तो भगवान का प्रसाद सभी जगह महत्वपूर्ण होता है, पर जगन्नाथ जी के प्रसाद की अपनी महिमा है। लोग दर्शन करके प्रसाद के लिए कतारों में लगे रहते हैं। जरा जरा सा प्रसाद मिल जाए तो अपने को धन्य मानते हैं। बड़े बुजुर्ग कहा करते हैं कि जगन्नाथ जी का भात जगत पसारे हाथ। एकादशी के दिन जहाँ हर जगह चावल खाना वर्जित माना जाता है, मतलब एकादशी को भगवान को चावल यानी भात का भोग नहीं लगता है, वहीं जगन्नाथपुरी में यह नियम लागू नहीं है। वहाँ ठाकुर जी को नित्य ही दाल भात का भोग लगता है और लोग प्रसाद पाते हैं। ये है जगन्नाथ स्वामी की महिमा, जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताई है। आज के दिन हमें भी अपने घरों में
दाल भात कढ़ी बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। मन में भाव कुछ ऐसा हो कि भगवान जगन्नाथ जी हमारे घर पधारे हैं और हम उन्हें भोग लगा रहे हैं। तो दोस्तों, हमने भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के बारे में कुछ बातें शॉर्ट में की हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है कि चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। अगले वीडियो में हम एक दूसरे फेस्टिवल के साथ पुनः मिलेंगे। जय जगन्नाथ स्वामी की जय।